ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आज 1 बजे से ही इस जगह को अतिक्रमण करके कई लोग बैठ गए। अब बैठने के उपरांत वो उठ भी नहीं पा रहे। इसलिए मैं जो अंतिम लाइन तक जाता हूँ और वो जो खड़े खड़े तपस्या कर रहे हैं उनके लिए पहले आशीर्वाद मिले। सामने वाले जो बैठे हैं उनको कोई आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। विशेषता यह है जो पीछे रह रहे हैं उनको हवा की झोंका मिल रहे हैं। यहाँ पर हवा के लिए तरस रहे हैं। यहीं बैठी रही हो। अब सुनो, हमने सोचा था, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये रविवार के दिन इन लोगों ने क्यों स्थापना रखी। हमने सोचा था हमारे पास 4-5 दिन अपवाद के हैं, तो इन लोगों ने सोचा कहीं ऐसा न हो कि इन अपवाद दिनों में महाराज का विहार हो न जा। किंतु यहाँ का योग ऐसा ही था। इन लोगों का ये भाव आज का नहीं, वर्षों का था। किंतु ये योग इसलिए नहीं आ रहा था, जिसके लिए सर्वप्रथम कदम उठाना चाहिए वो उठ नहीं पा रहा था। हमने कहा मेरी कोई स्वार्थ नहीं, किंतु कार्य कौन सा पहले किया जाता है, बाद में कौन सा किया जाता है, चौक वाले ये भूल जाते हैं। यहाँ हबीबगंज में मैं कई बार 2-1 बार आया हूँ। जब यहाँ पर पंचकल्याणक हो रहा था, 1 महीने का प्रवास हमारा प्रत्येक गली और कॉलोनी में हो गए। मैं पहले पूछता था, प्रासुक जमीन की बड़ी आवश्यकता है, बाकी सब ठीक, सब जगह प्रबंध है महाराज, आप विश्वास करिए। तो विश्वास तो करना ही पड़ता है। तो विश्वास करके गया तो सब जगह पहाड़ियाँ मिली। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर भी पहाड़ मिला, और ऐसा पहाड़ कि वह बगीचा के साथ, तो दूर दूर तक आप चले जाएं, प्रासुक जमीन। तो हमें क्या चाहिए? यह अच्छा है प्रासुक जमीन का उपयोग कर लिया जाए, लेकिन इनकी भावना भी तो बलवती होनी चाहिए। ऐसा कोई कार्य प्रारंभ कर दो जिसके द्वारा कुछ संभावना बन जाए। सामने चुनाव थी, हमने कहा चुनाव के बाद ही नंबर आ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखो कोई पता तो है नहीं। 1-2 महीने, 1-2 साल और निकल जाएंगे तो यह जिस ढंग से आप बनाना चाहते हैं नहीं बन पाएगा, उसको कुछ समय अपेक्षित है। तो तात्कालिक जो कार्य चल रहा, कमेटी चल रही थी, उनको कहा कि आप चुनाव को भूल जाएं, हार जीत तो लगा हुआ रहता है, इससे कोई मतलब नहीं। एक बार ऐसे का निर्माण, कमेटी का निर्माण हो जाए और
उसको स्थायी रूप दिया जाए। उनको यह विश्वास मिले कि अब हम अंतिम क्षण तक इस कार्य को पूर्ण करके रहेंगे। यह विश्वास जब तक नहीं दिलाओगे, कार्यकर्ता सामने आ नहीं सकते। हुआ ऐसे, तात्कालिक जो कमेटी काम कर रही थी, उनमें से कुछ व्यक्ति तैयार हो गए और उन्होंने अपने तरफ से एक कमेटी निर्माण जैसे आवश्यक है, चुनाव की बात नहीं, वह गठित हो गई। और उसको जब तक पंच कल्याण नहीं होगा, किंतु अवधि ऐसा नहीं कि 11 साल 15 साल लगाओ, ऐसा नहीं, तो वह अवधि के अनुसार ये कार्य हो सकता है। तो वैसा ही इन लोगों ने किया और गर्भालय में एक को प्रवेश देते गए। और आज वह लगातार काम करने से आप लोगों के सामने कितनी भी वर्षा हो, वहाँ पर एक बूंद भी टिकेगी नहीं। जहाँ पर जनता भारी संख्या में बैठी है, वही स्थान इस निर्माण का स्थल है, जहाँ पर चातुर्मास तक जनता, यहाँ का नहीं वहाँ का, और वो उपयोग होगा। सब लोग मंत्र पढ़ेंगे, जाप देंगे, प्रवचन सुनेंगे और दानदाताओं का दिल भी एक प्रकार से जीतेंगे और एक कार्य संपन्न होगा। फिर भी विश्वास ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, इसलिए जो समय साध्य कार्य होता है उसके ऊपर अति विश्वास नहीं रखते हुए अविरल और अविचल, अविचल का अर्थ दृढ़ होकर के, अविरल का अर्थ निरंतर, ये कार्य करेंगे तो भोपाल के लिए तो एक चुटकी बजाते बजाते काम हो सकता है। जहाँ पर राजधानी है, सब वस्तुओं की बहुतायत है और उत्साह है, एक से एक दानदाता सामने आएंगे। लेने वाला चाहिए, देने वाले तो अपने आप को अहोभाग्य मान करके खड़े हैं। और आप लोगों ने देख लिया होगा एक आध सप्ताह में, हमें भी देखने को उपलब्ध हुआ। और इस ढंग से यह समाज बड़े बाबा के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। जब बड़े बाबा का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा था, उसमें कुछ व्यवधान आते हैं, अच्छे कार्य में व्यवधान तो अच्छे आते हैं, तो किसी भी प्रकार से वह दूर करने के लिए यहाँ के एक से एक दिग्गज हर क्षेत्र में आए और कहा कि नहीं, यह कार्य तो हो के ही रहेगा। ऐसा ही हुआ और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर पंच कल्याणक महोत्सव हुआ और बहुत ही यहाँ वहाँ पर लगन के साथ यहाँ कार्यकर्ता काम करते रहे, अभी भी कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़े बाबा का केंद्र है और उनकी परिधि कहाँ तक जा रही है हम नहीं कह सकते। वह रेंज जिसको बोलना चाहिए वो बहुत विस्तृत होता जाता है, क्योंकि आपके यहाँ इस समय मोबाइल का ज़माना है ना, तो उसी प्रकार हमें भी बड़े बाबा के पास मोबाइल लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह किसी के पास नहीं है, वो वायरलेस है। हाँ, और वह हमारा काम होता रहता है। इस प्रकार ये भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की एक प्रकार से भारत की ही राजधानी जैसे मानी जाती है। हाँ, और आज यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वह कार्य हबीबगंज एक प्रकार से चौक के अंतर्गत आने वाला एक मंदिर है। हाँ, इसलिए मैं चौक वाले नाराज भी हो जाए
होते रहे उससे कोई मतलब तो होने वाला नहीं। हम तो यही कहते रहते हैं कि भैया उस चौक वालों का ही तो काम हो रहा है। हाँ हाँ, नहीं हो भी जाए तो हम तो उस नाराजगी को स्वीकार करने के लिए तैयार है। वहाँ पर इतनी जनता बैठ जाती, बताओ पे हमारे लिए। बोलो चौक वालों, वहाँ पर अपने आंगन में, चौक वालों सुनो, वहाँ पर आपके आंगन में चौक पूरने के लिए भी स्थान नहीं है। ये जनता कहाँ पर बैठेगी? अभी तो मंगलाचरण हो रहा है। इसलिए आप अपनी गलती को स्वीकार कर लो और अच्छे ढंग से काम में आ जाओ। पंगत बैठेगी तो परोसने के लिए सौभाग्य मान लो, परोसते जाओ, क्योंकि नाम हबीबगंज का नहीं होने वाला है, भोपाल का होने वाला है। हम ये थोड़ी कहेंगे चातुर्मास जो है हबीबगंज में हो रहा, भोपाल में हो रहा। इसलिए कितनी भी नाराज हो जाए, 3-4 दिन के लिए दामाद नाराज हो जाता है अपने आप ही वह भूल जाता, भैया ले लो, भूख लग रही है, अभी गिनती भी चल रही है, नहीं तो गिनती होने लग जा, सिर्फ ले लो, ऐसी कहावत है। इसलिए ट्रस्ट कमेटी के लिए हमारा कहना है, अब प्राचीन कथाएं सब भूल जाओ और नए सिरे से इतिहास लिखना प्रारंभ कर दो। पूर्वजों ने जो चौक मंदिर में इतिहास रच करके ये काम किया है, उनकी दूरदृष्टि कितनी होगी आप नहीं समझ पाओगे। उस समय जो गठित करके और इतने विशाल जनसमूह को एक डोरी में और एक में एकता में बांधने का प्रयास किया, हमने कई बार कहा भी इसको बंधन को ज्यों का त्यों मजबूत रखो, नए नए और युवा शक्तियों को इसके साथ जोड़ते जाओ और पूरे भारत को यहाँ से सीख मिलना चाहिए। काम यदि होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। एकता के अभाव में ही जैन समाज के कार्य रुकते हैं और एकता आ जाए तो फिर हजारों कार्य भी एक साथ संपादित किए जा सकते। हर क्षेत्र में जैनियों को इस ढंग से इतिहास रचना चाहिए, नाम के लिए नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वह एक पाठ बनेगा, वह एक आदर्श दिखेगा। उसके माध्यम से वो आगे हमें क्या करना है ये भी करेंगे। पूर्वजों से हम कम नहीं हैं, ऐसे करके ध्वजा को हाथ में लेकर के युवा शक्ति सामने आएगी तो वह भारत के लिए भी कुछ पाठ दे सकता है और देना चाहिए। इसमें गर्व की बात नहीं, अभिमान की बात नहीं, किंतु यह अच्छाई को लेकर के होना चाहिए। भारत में स्वाभिमान की थोड़ी सी कमी होने के कारण ये सारे कार्य रुक रहे हैं और भारत का एक प्रकार से इतिहास बहुत उज्जवल रहा। ये कभी भी अतिक्रमण करने वाला देश नहीं है, लेकिन ध्यान रखो कोई भी अतिक्रमण करके देख तो लो, फिर प्रतिक्रमण कर ही देता है ये। तो किए हुए सारे दोषों का उन्मूलन दूसरे के लिए पाठ मिलता है। ऐसा यह भारत देश है जहाँ पर महा अवतार हुए हैं, उन्हीं में से 24 तीर्थंकर भी हुए हैं जो जैन समाज को एक प्रकार से एक जातिगत समाज माना जाता है। ये जैनियों का एक प्रकार से प्रमाद कहो, उन्होंने उसको जाति के रूप में भी स्वीकार करना चाहा, ये ठीक नहीं, किंतु यह गुणों का उपासना करने वाला एक समाज है था और आगे भी इसी प्रकार यह व्यक्ति की नहीं किंतु गुणों की उपासना करता है। यह पंच नमस्कार मंत्र इसके लिए साक्षी है। इसमें किसी का नाम नहीं आया,
किंतु उपास्य का नाम अवश्य आया है। हम अरहंतों को नमस्कार करते हैं। अरहंत कौन होता है? तो वह कहते हैं जो व्यक्ति अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त करके जिन बनता है, कर्मों को नष्ट कर देता है और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता, विजेता बनता है, मन को अपने वश में रखता है, फल स्वरूप उस साधना के फल स्वरूप कैवल की उपलब्धि होती है, वो हमारे जिन हैं, वो हमारे उपास्य हैं और हम स्वप्न में भी उनकी उपासना करते रहते हैं। इसी प्रकार सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार हो। सिद्ध कौन है? जिन्हों जो सिद्धत्व को प्राप्त करना था, शरीरातीत अवस्था को प्राप्त करना था, जो अरहंत परमेष्ठि से भी बढ़ कर के ऊपर का उनका नंबर है, उनके लिए भी हम प्रतिपल और प्रातः काल हर समय उनको याद करते, स्मरण करते हैं और उनके लिए भी नमस्कार करते हैं। आचार परमेष्ठि जो ये अरहंत और सिद्ध परमेष्ठि के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उस पर चलते हैं और दूसरा कोई भी चलना चाहता है उसके लिए भी चलाते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठियों को नमस्कार हो। उपाध्याय इसी प्रकार जो मार्ग के रहस्य को और उसके फल को, उसके कारण को बताने वाले, पढ़ाने वाले जो परमेष्ठी होते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं। उन्हें बार बार नमस्कार हो। साधु ये एक शब्द भारत में ऐसा शब्द है, व्यापक है। साधु का अर्थ होता है आत्मानं साधयति इति साधु, अथवा मराठी में सा का अर्थ होता है छः। जो छः को ढूंढता है उसका नाम साधु है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार राग द्वेष परिणाम, यही तेरे शत्रु है, समझो आत्म राम। साधु की परिभाषा इस प्रकार। ऐसी 5 परमेष्ठियों की उपासना करने वाला जैन समाज है। जैनियों को भी ये 4 पूर्णतः ज्ञात नहीं है, इसलिए इससे ज्ञात हो जाता है गुणों की उपासना करना एकमात्र कर्तव्य है और भाग्य समझ करके करते हैं। गुणों के अभाव में ही संसारी प्राणी की यह गति हो रही है। यदि वह गुणों को सीख ले तो फिर उसके सामने कोई कुछ भी चल नहीं सकता। अपने आप ही साध्य, मांगने से कोई भी अच्छी वस्तु उपलब्ध नहीं होती। पसीना बहाना चाहिए तो और कोई बहाना नहीं करना चाहिए। हाँ, अभी जो है आप लोगों को करने के समय हैं। इस समय प्रमाद करने के नहीं, आलस्य करने के नहीं। जीवन के एक एक पल हमें कुछ करना है। क्या करना है? कर्तव्य से विमुख होकर के कुछ करना नहीं, किंतु जो पूर्वजों ने किया है उसी को आगे बढ़ाते जाना है। हमें और आगे नहीं बढ़ना, किंतु पूर्व के अनुसार ही कदम उठाते चलना। भविष्य में यदि आप चिंता करते हो हमें विकास करना, नहीं, हम तो ये कहते हैं भारत को आगे नहीं बढ़ना। भारत को तो इतिहास में जो भारत था वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करना। हमें इंडिया की कोई आवश्यकता नहीं, हमें तो भारत की और ज़रूरत है। भारतवासियों, कहाँ रहते हो? इंडिया में? हाँ, भारत में राजधानी है, यहाँ ध्यान रखना। इसलिए भारत की एक प्रांत, प्रदेश, उसकी राजधानी है ये भोपाल। नाम चरितार्थ है। भो मैंने आप, पाल मैंने रक्षा करो। काय की रक्षा करो? अपने घर को नहीं, किंतु अपनी संस्कृति की रक्षा को। जो संस्कृति की रक्षा करेगा देश की रक्षा अपने आप हो जाएगी। मिट्टी की हम रक्षा नहीं चाहते, किंतु इस मिट्टी के माध्यम से हमारी जो संस्कृति प्राप्त हुई है,
उसको हम याद करते हैं और उसको याद करते वो सामने आ जाती है तो अपने आप ही कहीं न कहीं बैठ करके तो उसको हम प्राप्त करेंगे। और बैठने के स्थान का नाम भारत है और संस्कृति का अर्थ वहाँ तक संबंध रखता है, कहाँ तक? वृषभनाथ भगवान तक संबंध रखता है। ऐसे वृषभनाथ भगवान के प्रथम तीर्थंकर के बिंब में जो चिन्ह स्थापित है वह कौन सा चिन्ह है मालूम है आपको? वह वृषभ चिन्ह है, वृषभ चिन्ह, जिसको आप लोग नांदिया अथवा बैल कहते हैं, जिसके द्वारा खेती और हल जोती जाती है। ऐसा यह चिन्ह है, इसलिए उसकी रक्षा और उसके जो उपास्य वृषभनाथ भगवान हैं उनको हम अपने हृदय स्थल पर स्थापित करके उनके द्वारा बताया हुआ मार्ग पर चलना ये हमारा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए धर्म की बातें यदि आप कहते हो वहाँ पर किसी देश और किसी और व्यक्ति की ओर मत देखो, केवल उन गुणों की उपासना की ओर दृष्टिपात करो। शास्त्रों के अध्ययन करने से यही ज्ञात होता है। इसलिए पंच नमस्कार मंत्र वह मंत्र है तो संसार में कहीं भी कोई मंत्र मिलता नहीं। व्यक्ति नहीं आता किंतु व्यक्तित्व धर्म आता है, संस्कृति एकमात्र आ जाती है। संस्कृति यह एक प्राण है, संस्कृति एक जीवन है, संस्कृति एक कसरत का फल है जो पूर्वजों ने पाया किया और आप तक वह आ करके रुका हुआ है। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें गति देने की बड़ी आवश्यकता है। मैं सुनता रहा क्योंकि अभी तो हमें बोली तो मिलेगी नहीं। आज तो इन्हीं लोगों का दिन है। रविवार यद्यपि हमारा था, इन लोगों ने स्थापना के लिए लिया। ध्यान रखो, यह जो आपको जो कुछ भी दान राशि मिल रही है ऐसा नहीं, जल्दी जल्दी जो आपने योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है उसको मूर्त रूप देंगे समय के भीतर तो वह बड़ा आदर्श होगा। इसलिए हमने सोचा था कि बीच में मान लो चुनाव का काल आएगा, पक्का है, वो तो 3 साल में अनिवार्य तत्व है, यही समझे लोकतंत्र में। वो क्या करेंगे, यहाँ पर तो बहुत आए दिन चुनाव होते, कैसा होगा? इस तरफ से जनता निश्चिंत रहिए, चुनाव अपने समय पर होते रहेंगे, लेकिन निर्माण कमेटी में किसी प्रकार के चुनाव नहीं होंगे। और आवश्यकता पड़ जाए तो औरों को वो प्रवेश दे सकते हैं, और आवश्यकता पड़ जाए मान लो एक कार्य व्यक्ति थोड़ा और कोई निमित्त बनता है तो उस स्थान पर दूसरे को भी रखा जा सकता है। निरंतर कार्य की अपेक्षा से यह गठित किया है। यहाँ तो कमेटी को तो एक प्रकार से धन्यवाद सब लोगों को दे देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत अद्भुत कार्य था, क्योंकि विधानसभा से कम नहीं होते यहाँ के चुनाव। लेकिन अब के बार बड़ी शांति के साथ जल्दी जल्दी यह उसी नींव और फाउंडेशन का तैयार होने का फल है। हाँ, हमारे अनुपस्थिति में भी यहाँ पर इतना यहाँ तक खींच करके ले आए तो हमने कहा अब विश्वास के पात्र तो है, लेकिन ज़्यादा प्रशंसा अभी हम नहीं करेंगे। अभी जमीन से ऊपर नहीं उठे हो, थोड़े से करके दिखाओ। अभी तक जो कार्य हुआ वो कोई नहीं जानता, वो तो नीचे से ऊपर तक आ गए। अब तो दिख रहा है बस जमीन तक ही है, अभी ऊपर उठे ही नहीं। दुनिया जब तक जमीन के ऊपर उठती नहीं तब तक उसको और कोई देखता नहीं। उसका परिश्रम वहाँ से नीचे से लेकर के यहाँ तक आगे कितना लग गया होगा वो तो अलग बात है। आगे जब दिखेगा उसमें ही यह जनता एक प्रकार से विश्वास करती है। थक गए हो तो बताओ दो, अभी नहीं है ना? हाँ देख लो लगातार। अच्छा
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छे शब्द रटे हुए हो। लगातार करेंगे, लगातार फ़ोन नहीं करना, ध्यान रखो। हाँ, ऊपर से फ़ोन आने लग जाए लगातार, ले लो ले लो ले लो, हमें अभी आवश्यकता नहीं, आना हो तो आ जाओ आ जाओ, और उत्तर भी हम देंगे नहीं। और ऐसा ही होता है, कार्य करने वाला अपने कार्य से मतलब लगता है। सुबह हमने बताया लीन होना सीखो, तल्लीन होना सीखो, अपने आप को मिटाओ, फिर बाद में उनमें से प्रभु का दर्शन अवश्य होगा। सो ही भी चेतना है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने ये कहा हाँ अब महाराज जी बोलेंगे 90 मिनट तक, नहीं समझे? उनको वहीं पर दिख रहा है 90। देखो 9 की संख्या उसके नीचे भी आ सकती है। 45 मिनट भी यदि बोलूँगा, हम मात्रा की ओर नहीं देखते, हम तो गुणवत्ता की बात करते हैं। और ये बिल्कुल ठीक हमने ठान लिया था। 45 मिनट हो गया और यहाँ पर बिल्कुल 4:30 बज गया। बस 45 मिनट में भी 9 की संख्या आती है। आप 9 की संख्या की खोज इतनी नहीं कर सकती जितनी मैं कर सकता हूँ। हाँ, बोली लगाना तो ये लगा सकता था 45, उन्होंने कहा तो इसलिए कहने लगे। हाँ, 9 की संख्या उसके बाद में ही आती, ऐसा नहीं था। हमने भी सोचा उनको घाटा क्यों कराए, नहीं तो उसी समय में कह देते 45 भी है 9 की संख्या वाला। घाटे का सौदा तो होना नहीं चाहिए। लेकिन ज्ञान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप समय की ओर मत देखो। सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान रहे, वहाँ पर करोड़ों वर्षों की उम्र थी और इनके लिए केवल 72 साल, 30 साल तो घर में निकल, 42 साल और 12 वर्ष तो तपस्या में चले गए, रहे कितने। लेकिन उसी में नहीं समझे बाकी जितने भी कबीर होंगे, ये तो कमाल करके दिखाया। क्या समझ रहे हो? समय के कारण ज़्यादा कार्य नहीं होता, समय के भीतर भी कार्य कर सकते हैं। समय के बंद करके कभी मोक्ष मार्ग नहीं चलता, किंतु कम समय में भी किया जा सकता। अंतर मुहूर्त में काम हो सकता है और अंतर मुहूर्त में भी असंख्यात अंतर मुहूर्त हो सकते हैं। जगन से जगन में भी काम किया जा सकता। ऐसी कम अवधि में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी पूरे नंबर ले लेता है और ग्राम पंचायत के दीपक स्तंभ के नीचे बैठ करके अध्ययन करके, और आप लोगों के लिए सुविधा चाहते हो, आए दिन हड़ताल करते हो। वो सुन करके हमें लगता है इनको हड़ताल का अर्थ ही मालूम है। हड़ताल का अर्थ होता हर ताल होता है। कोई भी आप ताल और चाल को अपनाओ और आपके गीत को सब लोग एक बार और सुनाओ कहेंगे। आपके कंठ में लय होना चाहिए और अन्य जितने भी लय विलय को प्राप्त हो जाए, तब कहीं जा कर के संगीत में डूब सकते हो। वादन है, नर्तन के लिए नूपुर है और बजाने के लिए और है, ये सारे के सारे बहाने हैं। किंतु जो व्यक्ति गीत में लीन होता है, वहाँ तकत भी मिल जाता तो उसको भी वह मृदंग बना सकता है और उस लय में गाता रहता है। अकेले में जब लहर आ जाती है उस समय गाता है तो दूर दूर से लोग उसको सुनते हैं। और यहाँ पर पहले से घोषणा करते हैं हम सुनाने वाले, ऐसे ही हम सुनाने वाले नहीं,
सुनना हो तो आओ, नहीं है तो आपकी मर्जी। हमारे लिए कोई अर्जी की बात है ही नहीं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अर्जी, और नहीं है तो हमारे पास तो केवल मर्जी है। और मर्जी का महत्व क्या होता आप लोगों को ज्ञात नहीं है। वो तैयार करवाओ, उनकी मर्जी हो, हम क्या तैयार कराएंगे। नहीं नहीं, कोई न कोई किसी को भेज दो। अरे भैया किसी को भेज देंगे तो वह भी उसी के हो जाएंगे, मत भेजो हम पर। होते ही चले जाएंगे, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक नहीं। अब प्रभु का एक बार ज्ञान हो गया तो फिर कौन चाहेगा, कौन चाहेगा। और अमृत पीने के उपरांत खारा पानी पीने की इच्छा किसको होगी बताओ, हाथ उठा करके। किसी नहीं है ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान को पहचानो, मांगो नहीं भगवान से। और यदि मांगते हो तो ऐसी चीज़ मांगो दोबारा मांगना न पड़े। कई लोग ताली बजाना मांगते हैं, हमें समझ में नहीं आता, नहीं समझे। कई लोग हमारे ऊपर ताली बज जाए। ताली दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखो। बैठ जाओ के लिए भी बज जाते। इसलिए ताली की ओर मत देखो, ताल की ओर देखो। हाँ, तो वही ताल एक प्रकार से हमें यहाँ से उस पार तक ले जाने वाला है। भोग पाल, भो मैंने संस्कृत में भू भवन में के लिए भो संबोधनार्थ में आता है। पालन करो अपने कर्तव्य का, पालन करो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, भोपाल। अर्थ गजब का है क्या नहीं। संस्कृत डिपार्टमेंट में उनको पूछ लेना, ये बहुत अर्थ सटीक है। ऐसे भारत में रहने वाले, भोपाल में वास करने वाले, उनसे हमारा कहना है समय का महत्व अपने आप आंको, क्योंकि धन से भी महत्वपूर्ण यदि कोई है समय है। यदि मृत्यु हो जाए, काल आ जाए, अवसान आ जाए, शरीर छूट जाए अथवा प्राण संकट में पड़ जाए तो किसी जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता। हाँ, जब तक हम समय रखते तब तक श्रम करेंगे, अवश्य ही सफलता हमारे सामने सामने आएगी सफलता। हमें सफलता की ओर देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं, वह अपने आप उपलब्ध होगी, क्योंकि श्रम का वही फल होता है जो योग्य होता है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। और आप लोगों ने बहुत अच्छी कठिन तपस्या के साथ बैठे हैं। इसी प्रकार आप बैठने का अभ्यास आगे भी करते रहिए। अड़ोस पड़ोस में कौन क्या है इसका ज्ञान मत रखो, अड़ोस पड़ोस हैं और जिस लक्ष्य को लेकर के आए उसी ओर देखते रहो। प्रभु को वो भी देखना ही पड़ेगा आपके यहाँ, क्योंकि प्रभु अपनी आँखों में सबके लिए स्थान देते हैं। प्रभु अपने ज्ञान में सबको समाहित कर लेते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता ही इस प्रकार है। आपको अपना वैभव ज्ञात हो या न हो, आपकी वैभव की बात क्या हो, बिल्कुल साक्षात आपका वैभव भी उनकी आँखों में तैर रहा है। यही वह अपनी मुद्रा के माध्यम से बता रहे हैं आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका बोध नहीं हो रहा। आगे आप लोग भगवान को परीक्षा करने के आपके पास क्षमता आनी चाहिए और देखने की भी क्षमता आना चाहिए। उनके स्वभाव के बारे में भी आपको सीख लेना चाहिए। ऐसे विराट स्वरूप उनके भीतर विद्यमान है, वही हमें प्राप्त हो और उनकी जैसी साधना हमारे जीवन में भी घटित हो। यह भावना और यह प्रार्थना हमेशा हमेशा उनके सामने
आप भी करते रहे इन्हीं शब्दों के साथ। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो शासन प्रशासन आदि जो कोई भी है, उन लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। थोड़ी सी शिकायत भी हम करना चाहते हैं प्रशासन की कि वो आप लोगों को हमारे पैर छूने नहीं देते और एकांत में आकर के हमारे पैर छू लेते हैं पुलिस। उनके ऊपर भी आप लोग वारंट कर सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। हेलो हेलो, मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। हमारे बीच में भोपाल के प्रथम नागरिक माननीय श्री आलोक शर्मा जी महापौर पधारे हुए, वो कुछ कहना चाहेंगे गुरुजी के समक्ष। और इसके साथ माननीय श्री आलोक संजर साहब सांसद भोपाल भी हमारे बीच पधारे हैं। मेरा अनुरोध है आलोक भाई से, प्लीज आइए। सभी अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे रहिए।